चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने पूरी ये सारी की सारी आइडेंटिटीज पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम कुछ मिक्स्ड आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस करें कि अगर मिक्स्ड आइडेंटिटीज हमारे पास आ जाए तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए मिक्स्ड आइडेंटिटी क्वेश्चंस। ठीक है, मिक्स्ड आइडेंटिटी क्वेश्चंस। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस। अभी आप बस एक ही क्वेश्चन लिखना। चलिए इधर देख लीजिए। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन लिख लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं। मुझे 3x + 2y मुझे ये दिया हुआ है और xy की वैल्यू मुझे 6 दी है। वो हमसे मांग रहा है 9x² + 4y। अगर मैं देखूं तो मुझे उसी का स्क्वायर मांग रहा है, पर अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो 2ab भी साथ में आता है। देखो कैसे। अगर मैंने यहां पर लिख दिया दैट विल बी 3x + 2y का होल स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा 12 का होल स्क्वायर। अगर मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो मुझे इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 9x² यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a² + b² प्लस 2ab भी तो होता है इसके साथ। दैट इज 2 into में 3x into में 2y इज इक्वल टू में 12 का होल स्क्वायर। बोलते हैं इसको ब्रैकेट। यहां आ जाएगा 9x² प्लस 4y², 2 into में 3 6 12xy इज इक्वल टू में 140। ठीक है। अच्छा, मुझे इसकी वैल्यू दी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैंने इसको ऐसे ही रख लिया। यहाँ पे 12, अगर मैं यहाँ पर देखूं यहाँ देगा +12 into में xy की वैल्यू है 6 और ये दिया हुआ है 140।
ये उधर जाके माइनस होगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्लाइज 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 144 माइनस, अगर 12 इंटू 6 करेंगे तो 72 आ जाएगा, और माइनस करने पे कितना आएगा, दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इधर, अब यहाँ पर मुझे स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और मुझे 2x प्लस y की वैल्यू मांग रहा है, तो अब मुझे इसकी वैल्यू मांग रहा है, तो मुझे इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे, वहां पर आपको दिमाग लगा के लाना पड़ेगा कि दैट विल बी 2x प्लस y का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दैट इज 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में y। ठीक है जी, होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू में 4xy। अच्छा जी, मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दी हुई है, पुट करके देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 40 प्लस 4 इंटू में ये कितनी वैल्यू दी हुई है 6, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 24, ये कितना आ गया 60। पर यहाँ पर तो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, पर मुझे तो लीनियर यानी पावर 1 की निकालना है, तो ये 2 उधर जाके क्या बन जाएगा बताइए सर रूट। बहुत बढ़िया, दैट विल बी, तो रूट 64 कितना होता है सर 8। सर 8। अच्छा, ये याद रखना, ये आप एक्चुअल में 10th में सीखोगे, पर जब भी रूट उधर जाएगा ना, ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं कभी एक्सप्रेशन, तो वो दो वैल्यूज लेता है प्लस और माइनस। अब तुम कहोगे पाइथागोरस में क्यों नहीं करते भाई, पाइथागोरस में भी तो रूट उधर जाता है, पाइथागोरस में हम लेंथ निकाल रहे हो, क्या निकालते हैं लेंथ, और लेंथ क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये याद रखना है कि जब हम पाइथागोरस लगा रहे हैं तब पॉजिटिव आंसर होगा, बट अगर कभी भी मैथमेटिक्स में कहीं पर भी स्क्वायर उधर जाके बन रहा है रूट, तो दो वैल्यूज लेगा प्लस और माइनस, तो उसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस। ठीक है, सर तो साइन किसका लगेगा, क्या कह रहे हो बेटा, सर साइन किसका लगेगा। दोनों लगेंगे बेटा, प्लस और माइनस दोनों लगेंगे। ओके सर। ठीक है, चलो उतारो। सर आपकी स्क्रीन ब्लर है बहुत। नो सर इट इज क्लियर। बाबू मेरे यहाँ पे क्लियर है, आप रिज्वाइन कर लो कृष्णा। सर डन। सर डन।
6. सर फिर बाबू यहाँ पे क्लियर है सारी स्क्रीन? चलिए मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ। सर मेरी वॉइस क्लियर है? क्या कह रहे हो बेटा? सर मेरी वॉइस क्लियर है क्या? निपुण थोड़ा लाउड बोलो, समझ में नहीं आ रहा। सर मैं दूसरी डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ, आप लेट मी इन कर लो। ओके ओके ओके। लेट मी कर लो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आपका। इधर देखिए, मुझे यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 वेरिएबल यूज किए हुए हैं और मुझसे स्क्वायर की वैल्यू मांग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का स्क्वायर हुआ होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है जी? अच्छा, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 9, यहाँ आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है ना?
यहाँ पर मुझे 9 दिया हो तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर, जैसा हमने पिछला किया था। इसकी वैल्यू मांग रहा है तो उसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा जी, इनमें से सब में से तो कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा a b b c और या b c। इसकी भी वैल्यू उसने मुझे दे रखी है 40, तो 2 कॉमन निकालने के बाद मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको दो आइडेंटिटीज लिखवाई थी, तो मैंने कहा था कभी-कभी ये यूज आती है तो हमें ये भी याद रखनी है कि 2 को कॉमन ले लेंगे, अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहां आ जाएगा 81 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, यहां आ जाएगा 2 इनटू है, यहां पर वैल्यू आ रही है 40, यहां आ जाएगा 81 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, यहां आ जाएगी वैल्यू प्लस 81। ठीक है, इधर जाके ये दोनों माइनस होंगे तो यहां आ जाएगा दैट इज 81 माइनस 80 व्हिच इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इंप्लाइज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अब उसे a b c की वैल्यू मांग ली है जिसमें हमने पिछला किया था, अब इसका स्क्वायर करो और इसकी वैल्यू निकालो जल्दी से। तो कोई आंसर नहीं बोलेगा, सर डन। बहुत बढ़िया। चलो करके देखें मैं ट्राई फटाफट। चलो तो अगर हम इसको भी अप्लाई करके देखिए,
तो मुझे वही फिर से मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो दैट विल बी a plus b plus c का होल स्क्वायर which is equal to मैं a स्क्वायर plus b स्क्वायर c स्क्वायर plus 2 कॉमन ले लेता हूं ab bc और यहां पर c वैल्यू को रख के देखते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू देखें तो मुझे 250 दी हुई है दैट इज 250 plus 2 into में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है दैट विल बी 3 तो ये कितना हो जाएगा 250 plus 6 आंसर विल बी 256 और ये तो आ रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर के होल स्क्वायर की स्क्वायर उधर जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 256 और we take two values that will be a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी प्लस सर 16। यस बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अब बच्चा कहता सर इधर वाला स्क्वायर क्यों नहीं किया उधर अरे यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं जा सकता उधर समझ में आ रही है तो वो यही रहेगा यहाँ पर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना बचेगा 60 जल्दी जल्दी कीजिए और क्वेश्चन टाइप के देखते हैं। एक्सक्यूज मी बोलो बेटा सर, जो लास्ट स्टेप है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखना है। हाँ बाबू लिखना है सर आपने 250 प्लस 6 के बाद थोड़ा गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा क्या गलत किया है सर हमें निकालना था वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का सर आपने मगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल रखा है। अच्छा अच्छा सॉरी 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 यहाँ पर a और b और c आएगा सर पहले मेरे को भी डाउट हुआ था पर मेरे को लगा क्या पता। नहीं 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 यहाँ पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है सॉरी सॉरी सर डन। ओके सर डन। ओके कब कर रहा हूँ ऊपर से अब आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है ना चलिए क्वेश्चन लिखिए मैं करके दिखा रहा हूं अब ध्यान से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर का आता है कि डबल आइडेंटिटी को यूज करें मुझे a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है और मुझसे पूछ रहा है a क्यूब माइनस बी क्या है जो भी वैल्यू पूछ रहा है पहले वो लिख दे
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज ए। ठीक है, आप इसको दो तीन तरीकों से कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके से सिखा देता हूँ। फर्स्ट मेथड, आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई करें। फर्स्ट मेथड, मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी हुई है, तो मैं इसकी आइडेंटिटी लिखता हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये हमारे पास वैल्यू। अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे a माइनस बी की वैल्यू दी है 4, ए बी की वैल्यू दी है 45, जिसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं दी। अब मैं क्या करूं? तो अगर हम यहां पर देखें तो मैं यहां पर लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी। अब मुझे ऐसी कोई आइडेंटिटी को यूज करना है जिसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों आता हो। मैंने यहां पर लिख लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। यहां पर लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, अच्छा जी, वैल्यू रखते हैं। a माइनस बी इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है माइनस 2, a बी की वैल्यू है 45। यहां आ जाएगा 16 इज इक्वल टू में a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 19, उठकर इधर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 19 व्हिच इज 106। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 106। यानी मुझे एक तो ये आइडेंटिटी याद रखनी है, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि ये बीच वाले की वैल्यू कहां से निकलेगी, इनका स्क्वायर कर निकाल ली। अब मैं यहां पर पुट करूं तो दैट विल बी वी नो दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू मुझे 4 दी हुई है इनटू a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली, which is equal to में 106 प्लस ab की वैल्यू दी है 40। अब हम सबकी वैल्यू को रख सकते हैं, जबकि पहले मुझे इसकी वैल्यू दी हुई थी और इसकी ये नहीं दिया हुआ था, तो a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पुट कर। अब देखते हैं क्या होगा। तो यहां आ जाएगा 4, इनको ऐड करते हैं तो यहां आ जाएगा 1 5 1, which is equal to में that is 4 0 that will be 6, that is 604 यानी 604 इज द करेक्ट। ये हमारा आंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको सर किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, करके दिखाता हूं।
सर डन। ओके सर डन। चलो दूसरे मेथड से करके दिखाओ। बता दिए सभी ने? यहां से रब कर रहा हूं। यस यस सर। अब देखो सेकंड मेथड में मैं क्या अप्लाई करूं। मुझे a माइनस बी दिया हुआ है और मुझसे a क्यूब माइनस बी क्यूब भी मांग रहा है, तो मैं डायरेक्ट यूज करूं। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो सभी को पता है a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि मुझसे क्यूब की वैल्यू पूछी हुई है, तो यहां आ जाएगा दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। फिर मैंने आपको सिखाया था कभी कोई जरूरत पड़े तो हम 3ab को कॉमन निकालते हैं, तो यहां आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस। अब देखते हैं हम कहां का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी बन गई, दैट इज a माइनस बी का होल। चल अब यूज करके देखो। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, ये आप अपनी कॉपीज में लिख लेना कि दोनों आइडेंटिटी सेम ही है, इनमें से हमने बस माइनस 3ab कॉमन। ठीक है, तो बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, उसको ऐसे ही इधर a माइनस बी की वैल्यू दी है 4। ये सबसे इजी मेथड है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया, माइनस 3। क्या ए बी की वैल्यू दी हुई है सर? बी के 45। क्या ए बी की वैल्यू दी हुई है? यस, ए माइनस बी की वैल्यू देखते हैं। यहां आ जाएगा 64, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को जल्दी से करके बताओ, 12 × 45। ठीक है, 540। यहां आ जाएगा 540, 540 उधर जाके ऐड होगा, तो दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू 540 + 64, आंसर देखिए 60। a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये इजी मेथड लगता है। ठीक है ना, आपके स्कूल में जो मैंने पहला मेथड कराया वो वाला मेथड कराएंगे, बट मुझे ये वाला मेथड लगता है इजी, क्योंकि मुझे a माइनस b की आइडेंटिटी पता है, डायरेक्ट पुट करो आंसर निकालो। सर 64 वहां के प्लस क्यों होगा, माइनस नहीं होना चाहिए। बाबू ये उधर जाएगा ना, ये उधर जाएगा ना। ओके सर। सर हमें स्कूल चलो, के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन। सेकंड मेथड से नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, आपको दोनों, आपको जो अच्छा लगे आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, दोनों अप्लाई करके आ सकते हो। ओके सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। अब मुझे यहाँ पर प्लस की वैल्यू दी हुई है, दैट विल बी 10, और इसकी वैल्यू दी है मुझे 20 का।
और पूछा हुआ है a क्यूब प्लस b, ठीक है, जहां पे माइनस था प्लस पूछ लिया, ठीक है। अब आपको दोनों मेथड से करना है इसको, दोनों मेथड से ट्राई करते हैं फटाफट। सर जिन क्वेश्चनों में रिमाइंडर निकालना होता है तो क्या उसमें कह रहे हो बेटा? सर जिन क्वेश्चनों में रिमाइंडर निकालना होता है तो उसमें सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना जरूरी है। अगर उसमें हमने बाबू आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मेरे को थोड़ा सा लाउड बोलोगे? सर अब क्लियर है? हेलो आप क्लियर बोलो। सर, जो रिमाइंडर निकालना होता है जिन क्वेश्चनों में, उनमें रिमाइंडर थ्योरम ही लगानी जरूरी है। अगर उनमें लॉन्ग डिवीजन से कर दें तो सही रहेगा। सर बाबू कर सकते हैं बाबू, बट वो लेंथी प्रोसेस है ना। अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, हम लॉन्ग डिवीजन क्यों लगाएंगे? इतना लंबा मेथड निकाल सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। ओके सर, बस यही पूछना था। ओके, थैंक यू सर। चलो फटाफट करके दिखाओ। सर ये वाला क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है? हाँ जी बेटा। ओके सर।
सर डन। चलो क्या आंसर आ रहा है? सर 370। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। चलो दोनों मेथड से करके देखते हैं। पहले मैं सेकंड मेथड से करा देता हूँ, ठीक है, फिर हम फर्स्ट से करते हैं। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारे पास, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अब तो आपको याद ही होगी, वैल्यू रख देते हैं। a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे 100 है, यानी 100 सॉरी 10 का स्क्वायर क्यूब करेंगे। यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 3ab, ab की वैल्यू है 21 और इसकी वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसको करेंगे तो दैट विल बी 360। ठीक है, अच्छा ये इधर आके माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस दैट इज 360, दिस इज इक्वल टू 37। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमें इसको फर्स्ट मेथड से करना हो, लिखना मतलब ये देख लीजिए, फर्स्ट मेथड। तो पहले मैं लिखता a क्यूब माइनस b क्यूब किया, जो मुझे सॉरी प्लस है, तो वहां था a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। अब मुझे इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, अब मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मुझे निकालनी पड़ेगी कौन सी आइडेंटिटी लगाता है, स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी a प्लस b स्क्वायर। बहुत बढ़िया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। a प्लस b की वैल्यू फिर से 10, तो यहाँ आएगा 10 का स्क्वायर